अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शुएब और आप देख रहे हैं द मैक्समैन यूट्यूब चैनल। ईरान में हिजाब तनाज़ा शिद्दत पसंदी दुरुस्त नहीं। मगरबी ताकतें महसा अमीनी की मौत की आड़ में ईरान की मुखालफत तो कर रही हैं, लेकिन अबू आकला के मामले में तेज़ी दिखाने से कासिर हैं। उनका दोहरा रवैया पहले भी बेनकाब हुआ था और अब एक बार फिर बेनकाब हुआ। आजकल ईरान हिजाब तनाज़े के गर्दाब में फंसा हुआ है। हिजाब मुखालिफ पुरतशद्दुद एहतजाज 80 से ज़ायद शहरों तक फैल चुका है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया और नजर आतिश किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से एहतजाज को सख्ती से कुचलने के नतीजे में अब तक 55 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। हिजाब और पर्दे की मुखालफत करने वाली ख़वातीन अपने बाल कटवाकर और हिजाब और दुपट्टे नजर आतिश करके हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा निकाल रही हैं, जबकि सदर इब्राहिम रईसी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को फैसला कुन अंदाज में मुजाहिरों से निमटने का हुक्म दिया है। इससे कबल 2019 में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था, जिसमें मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए थे। बताया जा रहा है कि मौजूदा एहतजाज इससे ज़्यादा संगीन है। सवाल यह है कि अचानक हिजाब और पर्दे की इतनी पुरजोर और पुरतशद्दुद मुखालफत क्यों हो रही है। इसका जवाब एक 22 साला कुर्द खातून महसा अमीनी की पुरस्कार और मशकूक मौत है। ईरान में अखलाकी पुलिस का भी एक शोबा है जो इस्लामी कवानीन के एहतराम और उनके नफाज का ज़िम्मेदार है। इस पुलिस को मकामी ज़बान में कश्त अरशाद कहा जाता है। इसके टोले अवामी मकामात का गश्त करते रहते हैं और जहाँ इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाता है, उसे पकड़कर या तो पुलिस थाने में ले जाया जाता है या इस्लाही मरकज़ में डाल दिया जाता है, जहाँ उनकी काउंसलिंग की जाती है और इस्लामी कवानीन के नफाज की अहमियत से वाकिफ़ कराया जाता है। गुज़श्ता दिनों ऐसे ही गश्त के दौरान महसा अमीनी पर पुलिस की नज़र पड़ी, जिसने हिजाब को मुनासिब अंदाज में नहीं पहना था, यानी उसके बाल पूरी तरह ढके हुए नहीं थे। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई, जहां वो बेहोश हो गई और 3 रोज़ के अंदर अस्पताल में उसका इंतकाल हो गया। पुलिस का दावा है कि वो कोमा में चली गई थी और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई, जबकि उसके अहले खाना और दूसरे लोगों का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया, उसके सर पर ज़रबें लगाईं और यहाँ तक कि जब उसे गाड़ी में बिठाया गया तो उसका सर गाड़ी से टकरा गया। इन ज़रबों के नतीजे में उसको शदीद चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। महसा की मौत के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू हो गया और इसमें आज़ाद ख्याल मर्द और औरत कूद पड़े। इसकी आड़ में पर्दे की भी मुखालफत की जाने लगी। ख़वातीन ने अपने लंबे लंबे बाल कटवा कर उनका झंडा बना लिया और उन्हें लहराया जाने लगा। कई दिनों तक इस एहतजाज के बाद इस्लामी कवानीन की हिमायत और पर्दे की मुखालफत करने वालों की मुखालफत में भी एहतजाज शुरू हो गया। बाज़ तबकात का ख्याल है कि इस दूसरे एहतजाज में हुकूमत का हाथ है, लेकिन हुकूमत इससे इनकार करती है। उनका कहना है कि यह खुद हो रहा है, उसे उसने मुनज़्ज़म नहीं किया। बहरहाल दोनों किस्म के एहतजाजों का सिलसिला जारी है और टकराव की सूरत बनी हुई है। इस मामले में मगरबी मुल्कों ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और हिजाब की मुखालफत करने वालों की हिमायत की। उनका कहना है कि सख्ती से कवानीन की पाबंदी ठीक नहीं और किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। इस तरह मगरबी मीडिया भी इस मामले में कूद पड़ा है। वो भी ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मुखालफत और हिजाब मुखालफत तबकात की हिमायत कर रहा है। इस मामले के तनाज़ुर में एक बार फिर मगरबी ताकतों का दोहरा रवैया बेनकाब हो गया। एक तरफ तो वो महसा अमीनी की हमायत में बोल रही है और दूसरी तरफ अल जज़ीरा चैनल की फ़लस्तीनी सहाफ़ी शीरीन अबू आकला के वहशियाना कत्ल पर खामोश हैं। अबू आकला फ़लस्तीन में मकबूजा मगरबी किनारे जैनन से रिपोर्टिंग कर रही थी कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से उनको निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसमें वो शहीद हो गई। जब उस पर पूरी दुनिया में हंगामा हुआ तो इसराइल को इस कत्ल का एतराफ़ करना पड़ा, लेकिन उसका ये एतराफ़ भी लूला लंगड़ा था। इसराइल की जानिब से इस वाक़े की तहकीकात के बाद बताया गया कि फ़लस्तीनी मुसल्लह जवानों की तरफ से इसराइली डिफेंस फोर्सेस पर हलाकत खेज़ हथियारों से हमला किया जा रहा था, जिसके जवाब में इसराइली फ़ौजियों ने फायरिंग की और मुमकिन है कि इस फायरिंग में अबू आकला निशाना बन गई हूँ। जबकि अल जज़ीरा ने वीडियो फुटेज, गवाहों और दीगर शहादतों की बुनियाद पर यह नतीजा निकाला है कि इसराइल का यह दावा बेबुनियाद है। इस वक्त फ़लस्तीनियों की जानिब से फायरिंग का कोई वाक़या ही नहीं हुआ था। सच्चाई यह है कि इसराइली फोर्सेस ने जानबूझकर अबू आकला को निशाना बनाया और जब गोली लगने पर वो गिर गईं तो एक शहरी उनको बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन इसराइली फोर्सेस ने उस पर भी फायरिंग कर दी। वो जब भी अबू आकला की जानिब बढ़ता तो उधर से फायरिंग शुरू कर दी जाती। मगरबी ताकतें महसा अमीनी की मौत की आड़ में ईरान की मुखालफत तो कर रही हैं, लेकिन वो अबू आकला के मामले में इतनी तेज़ी दिखाने से कासिर हैं। उनका दोहरा रवैया पहले भी बेनकाब हुआ था और अब एक बार फिर बेनकाब हुआ। बहरहाल ईरान में चल रहे मुजाहिरों के दौरान दोनों जानिब से तहम्मुल का मुजाहरा किया जाना चाहिए, क्योंकि बहरहाल इस्लाम में इंसानी जान की हिफाजत को मुकद्दम करार दिया गया है। तवक्को है कि वहाँ के हुकूमत मुजाहिरीन दोनों इस बात को समझेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही कहानी के साथ।
تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔